मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा तू मेरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा तू मेरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। मुझे वो औरत भाग्यवान नजर आती है जिसका पति गरीब होता है और वो झोपड़ी में रह के भी सुख चैन की जिंदगी गुजारती है। जिंदगी एक नाटक की तरह है जिसमें हर आदमी को अपना अपना रोल अदा करना पड़ता है और फिर ये दुनिया छोड़कर चला जाता है। इस जन्म में मैं आपका चमचा हूं और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में भी मैं आपका चमचा ही बनूं। एक्चुअली मैं और नेहा एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं सर। इसीलिए तो मैं फैसला किया हूं विशाल कि नेहा की शादी तुमसे कर दूं। अब तुम बताओ ये शादी कब करना चाहते हो? आज, कल, हफ्ते बाद या 10 दिन 15 दिनों में? कब? आखिर बोलो तो सही। पुलिस बखूबी अपना फर्ज निभा रही है और खासकर ऐसे केसेस में जिनमें कोई ठोस सबूत ना हो, देर तो लगती ही है। कितनी देर? एक इंसान के कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस को कितना वक्त चाहिए? जब भी मैं यहां आता हूं सुनने को मिलता है कि कोशिश जारी है, जारी है, जारी है। आखिर कब तक? देखिए मिस्टर गुप्ता, सर मुझे तसल्ली नहीं, रिजल्ट चाहिए। विशाल, तुम्हारी बात को मैं समझ रही हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूं। पता है रूपा, रिश्ते ढूंढने से बनाने से नहीं बनते हैं। मैं हूं राहुल। इतनी देर से बेल बजा रहा हूं, तुम दरवाजा नहीं खोला तुमने। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हो? तुम इतनी घबराई सी लग रही, क्या बात है? वो मैं डर गई थी राहुल। रूपा, क्या हुआ? देखो, जो लोग डरते हैं जिंदगी उनके लिए नहीं है, हिम्मत से जीने वालों के लिए जिंदगी बनी है। तो तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। राहुल, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? मैं पुरुषोत्तम के यहाँ से आ रहा हूँ और इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? राहुल, अरमान भैया की राय में पुरुषोत्तम अच्छा आदमी नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, फिर भी तुम नहीं मानते। उस आदमी की नजरें बहुत ही गंदी है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कब करोगे? रूपा, दुनिया को पुलिस की नजरों से मत देखो, अपनी नजरों का इस्तेमाल करो। तुम जानती हो आज पुरुषोत्तम की समाज में कितनी इज्जत है, कितनी संस्थाएं चलाता है वो। विधवा आश्रम, अनाथ आश्रम, यतीम बच्चों के लिए स्कूल,
और अभी उसने हाल ही में एक अंधे बच्चों की संस्था खोली है। हाँ। कितने नेक काम कर रहे हो और तुम उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन अरमान भैया कहते हैं कि वो 2 नंबर का आदमी है। रूपा, इंसान कर्मों से अच्छा या बुरा बनता है, आदमी को बुरा नहीं होता है। और वैसे भी अगर कोई सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। कल तक वो कुछ भी था, लेकिन आज वो एक अच्छा इंसान है। समाज में उसकी इज्जत है, लोग उसको पूछते हैं, देवता मानते हैं। सोच लो राहुल, बिजनेस कमेटी में तुम्हारी बहुत इज्जत है। अगर वो आदमी गलत निकला तो तुम भी बदनाम हो जाओगे। मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी रूपा। समाज के काम करने से इंसान की इज्जत कम नहीं होती है, उल्टा बढ़ती है, समाज में भी और देश में भी। तुम कहती हो तो मैं एक बार उसको आजमा कर जरूर देखूंगा। और वैसे भी उसने मुझे यकीन दिलाया है कि अब हम पर कोई संकट नहीं आएगा। अच्छा, बहुत बातें हो चुकी, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हें तो मालूम है कितने काम करता हूँ दिन में, थका हुआ तो। हाँ, सही बात है। तो थोड़ा सा खाना मिलेगा, बहुत भूख लग रही है। चलिए चलो देखते हैं क्या लेके आए, है ना? चलो हमारा मन छोटा चला जा बेटा। अरे 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 अब्बू अब्बू अब्बू, क्या बात, आपने मेरा इंतजार ही नहीं किया और खुद अकेले ही चले गए आप शॉपिंग करने के लिए? और मैंने रेहाना के पास 5,000 रुपए भी रखे थे, वो क्यों नहीं लिया आपने? देखो भाई, मैं अपनी पेंशन का पैसा सिर्फ 2 दिन खर्च करने के लिए जमा करता हूँ साल में। कब? एक तो ईद के दिन और दूसरे शौकत के सालगिरह के दिन। अब्बा जान, ईद तो हम सबका त्योहार है, ठीक है, लेकिन शौकत की सालगिरह पे तो पैसे मुझे ही खर्च करने चाहिए ना? क्यों? क्योंकि मेरा बेटा है वो। अरे छोड़ो, पैदा क्या कर दिया, वो तुम्हारा बेटा हो गया। उसे बचपन में मैंने अपनी गोद में खिलाया है, घोड़े की सवारी भी मैंने करवाई है, स्कूल मेरी उंगली पकड़ के गया है, वो अंग्रेजी मैंने सिखाई, उसे उर्दू मैंने सिखाई। बेटा तुम्हारा। अब्बा जान, ये सच है कि आपने शौकत को बचपन से बहुत प्यार दिया, लेकिन बेटा तो मेरा ही है ना। अच्छा चलो, तुम्हारी ये बात मान ली मैंने, लेकिन ये बताओ कि तुम किसके बेटे हो? बेशक आपका बेटा, और आपका हक मुझ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन शौकत पर मेरा हक ज्यादा। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता, तुम कहां से शौकत को पैदा करते? इंस्पेक्टर साहब, हो गई ना नहीं अब्बा जान, हारे तो नहीं है, अभी जवाब देता हूं। अच्छा अब्बा जान, एक बात बताइए कि अल्लाह वन ताला की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है ना? ये तो है। नहीं हिल सकता है ना? तो फिर शौकत को पैदा करने वाला कौन हुआ? वो? तो ये बात तो तुमने लाजवाब कही। शौकत को पैदा करने वाला भी वही है, तो इसका मतलब शौकत पे हम सबका बराबर का हक रहा। बराबर का नहीं अब्बा जान, मुझ पर भी और शौकत पर भी आपका सबसे ज्यादा हक है। लेकिन अब्बा जान, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप अपनी जमा पूंजी को इस तरह खर्च करते रहें। सालगिरह जी भाई, ऐसा है कि ये रुपया मुझे तब तक फायदा नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं इसे खर्च न करूं। हाँ अब्बा जान, ये तो आपने हमें बचपन से सिखाया और समझाया है कि कंजूस आदमी दोनों तरफ से घाटे में रहता है। दुनिया के लोग उसे गरीब समझते हैं और खुदा के घर में उसका हिसाब होता है अमीर आदमी की तरह। देखो मियाँ, मुझे भी पेंशन मिल रही, फिर मैं क्यों चाहूंगा कि लोग मुझसे गरीब जैसा बर्ताव करें? अब्बा जान, आपने तो जिंदगी भर हम पर एहसान किए, अब अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो आपकी इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, एहसान एक चालाक आदमी करता है मौका देखकर अपना काम निकालने के। बात तो तब है कि अच्छे काम पर लगातार अमल किया जाना चाहिए। जब भी कोई काम करो तो सोच लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए, तय कर लेना चाहिए कि मैं इसे लगातार करता रहूंगा, तब तो बात है। अब्बा जान, मेरा तो ये निश्चय है कि मैं समाज के सब गुनाहगारों को पकड़ूं। ये न सिर्फ समाज के साथ भलाई है, बल्कि मुजरिमों के साथ भी भलाई है, ताकि डर के मारे मुजरिम दोबारा जुर्म न करें। अब्बा जान, आज हमारे बेटे की सालगिरह है और आपका बहुत शुक्रिया, आप उसके लिए इतनी सारी चीजें लेकर आए हैं। खुदा से दुआ कीजिए अब्बा जान कि खुदा उसे नजरे बद से बचाए। मामा। अरे रूपा, अच्छा अच्छा, कैसी है माँ? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। जल्दी। हर वक्त भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तू और राहुल राजी खुशी रहो। अच्छा माँ,
तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे और हमारे घर में सुख शांति आ जाए। मैं तो कहती हूँ तू भी प्रार्थना किया कर। ये प्रार्थना ही तो है जो भगवान का दिया हुआ हथियार है और हमें इससे लड़ने की शक्ति देता है, हर मुसीबत से बचाता है हमें। हम तो भगवान से मांगकर खुश नहीं होते, लेकिन भगवान बहुत खुश होता है और जो उसे सच्चे मन से मांगता है भगवान उसकी जरूर सुनता है। भगवान का तो काम ही देना है। हाँ माँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। देखो ना, मेरे इतने बड़े घर में शादी हो गई, हर तरह के ऐशो आराम है। राहुल भी अब सुधर गए हैं। अब चिंता उन लोगों से होती है जो राहुल को जान से मारने की धमकी देते हैं। अरे धमकियां तो कायर लोग देते हैं, जो लोग बहुत समझदार होते हैं वो बड़ी हिम्मत से काम करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरा संकट टल जाए। हाँ मामा, चाचा चौधरी भी यही कहते हैं कि भगवान से अगर दुआ करो तो वो हमें सब कुछ देता है। अरे मैं ये प्रार्थना ही तो करती थी। देख, तेरे भाई को कितनी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर की नौकरी मिली है। हाँ। बस अब चाहती हूँ एक अच्छी सी बहू आ जाए और मेरी बेटी की शादी हो जाए। हाँ माँ, मेरी शादी के बाद तुम पर काम का बहुत बोझ पड़ गया है और तुम हो कि कोई नौकर भी नहीं रख लेती। इंसानों को अपने घर में नौकर बना के रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर तो जानती है मुझे घर के सब काम खुद करने की आदत है। बहू आ जाएगी तो मेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। क्या हुआ मामा? हाँ, विशाल एक लड़की से प्यार करता है और लड़की वाले जल्दी से जल्दी सगाई करना चाहते हैं। अच्छा, कौन है वो? माँ वो नेहा है। नेहा? हाँ, जिससे पहले रिश्ता टूट चुका है। हाँ हाँ, जानती हूँ उसको। और विशाल कहता है कि नेहा उसे मोहब्बत करने लगी है। मैं इस बात को नहीं मानती। वो तो बड़ी बिगड़ी हुई लड़की है। सुना है सिगरेट पीती है, शराब पीती है और रातों को क्लबों में जाती है। और ऐसी लड़की मेरे घर की बहू बनेगी? नहीं। ओफो मामा, देख, मैं उस लड़की को शुरू से पसंद नहीं कर सकती। उसका नाम मत लो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। विशाल कहता है अभी वो बदल चुकी है। वैसे तो उसके पिता के बहुत एहसान है मुझ पर, लेकिन वो लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती। देखो मामा, नेहा की दादी आने वाली है और वो जल्द से जल्द सगाई करना चाहती है नेहा की। बेटा ठीक है, अगर मेरी बेटी की खुशी इसी में है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? जैसे मेरी बेटी की खुशी उसमें मेरी खुशी। हाँ मामा। अरे क्या अखबार में पढ़ रही हो? खबर तो मैं लेकर आया हूँ। खबर सुनाओ ना। वाह, ये भी खूब है। लोग अखबार में खबरें पढ़ते हैं पैसे देकर, और मैं तुमको फ्री में खबर सुना दूं? चॉकलेट खाओ। चॉकलेट से काम नहीं चलेगा मैडम, मिठाई खिलाइए। मैंने माँ को अपनी शादी के लिए राजी कर लिया। वाओ! ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है। एक बार रिश्ता मेरी वजह से टूट चुका है ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि माँ जी हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गई। अरे राजी हो गई। जब मैंने उनसे बात करी ना, मैंने उनसे कहा जब अपने बारे में, तो कहने लगी जिसमें मेरे बेटे की खुशी उसमें मेरी खुशी। फिर तो मिठाई तुम्हें खिलानी चाहिए, और वैसे भी मैं तुम्हें मिठाई तब खिलाऊंगी जब दादी हमारे रिश्ते के लिए राजी हो जाएगी। तुम तो जानते हो ना विशाल, डैडी दादी से कितना डरते हैं। अरे उसमें डरने की क्या बात है यार। और वैसे भी तुम्हारा रिश्ता इतनी बड़ी कंपनी के इतने बड़े डायरेक्टर के साथ हो रहा है। हैंडसम हो, पर्सनालिटी है मेरी, उसमें क्या। प्लीज विशाल, अपने मुंह से मियां मिठू मत बनो। बात तो तब है कि दादी तुम्हें देखे, तुम्हें पसंद करे, तुम्हारी तारीफ करे। देख लेना, जैसे ही मैं दादी के सामने जाऊंगा ना, वो इतना पसंद करेंगी मुझे, फौरन तुम्हारी सगाई मेरे साथ कर देंगी। तुम नहीं जानते विशाल, मैंने बचपन से लेकर आज तक दादी के मुंह से किसी की तारीफ नहीं सुनी, सिवाय भगवान की। उनके एक हाथ में माला रहती है और मुंह पर हरिओम 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 हरिओम। तो एक काम करता हूँ, मैं जब दादी के सामने जाऊंगा तो साधु के भेष में चला जाता हूँ। दादी से क्या कहोगे? अरे कह दूंगा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं हिमालय की चोटी पर तपस्या कर रहा था कि तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बच्चा, तुमने वर्षों ब्रह्मचारी रहकर मेरी सेवा करी, मेरी तपस्या करी, अब मेरा हुक्म है कि नेहा नामक लड़की के साथ तुम विवाह रचाकर वापस हिमालय पर आओ और दोनों लोग मिलकर मेरी भक्ति कर, मेरी तपस्या करो। अगर तुम इस गेटअप में दादी के सामने गए ना, तुम्हारी और मेरी शादी पक्की। लेकिन ये शादी हमारे गले में मछली के कांटे की तरह लगता है, क्योंकि तुम्हें और मुझे शादी के बाद हिमालय जाकर तपस्या करनी पड़ेगी। भाई वाह, ये तो मजा आ गया। मुझे तो कंपनी के झंझटों से मुक्ति मिल जाए। प्लीज विशाल, बी सीरियस, मजाक बंद करो और ये सोचो तुम दादी को कैसे राजी करोगे। मैं क्यों राजी करूंगा? तुम्हारे पिताजी राजी करेंगे, तुम राजी करोगी? विशाल, दादी ना पिताजी से राजी होने वाली है ना ही मुझसे।
दादी के फैसले अपने खुद के होते हैं, वो किसी से पूछकर फैसले नहीं करती। यार तुम इतना छोटी सी बात अपनी दादी से नहीं मनवा सकती? विशाल तुम दादी को पसंद तो आओ, बाकी का सब बाद में। भाई तो मैं क्या करूँ, अब भगवान ने मुझे जैसा बनाया, जैसा चेहरा मोहरा दिया है वैसा मैं हूँ। मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ, तुम इनका ख्याल रखना, दादी तुम्हें पसंद कर लेगी। ध्यान से सुनो, जब तुम दादी के पास जाओ ना, सबसे पहले उनके पैर छूना, फिर उन्हें नमस्ते करना, फिर दादी जो कुछ भी कहे ना ध्यान से सुनते रहना, उनकी बातें सुनकर बिल्कुल भी बोर मत होना। और एक बात ध्यान रखो, दादी की बात बिल्कुल मत काटना। भैया वाकई तुम्हारी दादी तो दादी कम, एक मछली का कांटा ज्यादा लग रही है मुझे, जो अगर कहीं गलती से गले में अटक गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन नेहा, किस्मत ने हमारे प्यार के बहुत से बंद दरवाजे खोले और भगवान ने चाहा तो ये बंद दरवाजा भी बहुत जल्द खुल जाएगा। चलो आओ, चलो दरवाजा बंद कर देंगे। चलो अभी हम पहुंच गए शॉपिंग करके अपने घर। चलो बैठो, अब देखें हम लोग क्या क्या खरीद के लेके आए हैं। सबसे पहले तो देखो इसमें क्या होगा। ये तो रहा हमारे मुन्नी के लिए ऊन, इससे बनेंगी तुम्हारे लिए बहुत प्यारी प्यारी सी लूजर, है ना। और देखिए और क्या क्या चीजें हैं। तो क्या है, चॉकलेट, है ना, बहुत अच्छे से चॉकलेट। इसमें वाह इतना बड़ा केक हमारे शौकत मियाँ के लिए, हमारे शौकत मियाँ की सालगिरह जो है ना। हाँ भी कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ रूपा, आओ बैठो। हाँ तुम कैसे हो? फाइन, अच्छी हो ना? हाँ भाई आजकल बड़ी शॉपिंग हो रही है, क्या बात है? बाबा हमारे शौकत मियाँ की सालगिरह जो आ रही है। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, तुम्हें काम सौंप रही हूँ मैं। ये मैं ऊन लेके आई हूँ ना, तुम इसके लिए स्वेटर बना देना। तुम्हें याद है पिछली बार तुमने स्वेटर बनाया था इसके लिए? हाँ। वो इसने अपने दोस्तों को दे दिया। क्यों भाई शौकत मियाँ, हमने दिया हुआ गिफ्ट आपने दोस्तों को दे दिया? क्या दोस्तों से इतना प्यार है? उससे बुखार था ना, हाँ? उसके लिए अपना सूट दे दिया। अरे फिर उसने वापस नहीं किया? किया था तो दे दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई भाभी आपके घर तो बड़ा दयावान लड़का पैदा हुआ है। रूपा सिर्फ दयावान नहीं, भाग्यवान भी। और मैं चाहती हूँ कि भगवान इसकी रक्षा करे। अच्छा ये बताओ तुम्हारे राहुल कैसे हैं? भाभी राहुल तो अरमान भैया की वजह से सुधर पाए हैं, मुझे प्यार करने लगे हैं। लेकिन जब से गुंडों ने धमकी दी है, मुझे ये बॉम्बे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने राहुल से कहा भी कि हम कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो माने नहीं। कहते हैं कारोबार है, बिजनेस है, और डर कर भागना बुज़दिली होगी। अब क्या बताएं? आखिर राहुल भी तो अरमान का ही दोस्त है, दोनों के मिजाज बिल्कुल एक जैसे। जब शौकत को धमकी मिली थी तो मैंने उनसे कहा था अपना ट्रांसफर करा लो, लेकिन औरतों की सुनता ही कौन है। कहने लगे हालात से मुकाबला करो। भाभी विशाल भी यही कह रहा था कि मैं अरमान भैया से कहकर रिवॉल्वर दिलवाऊंगा ताकि तुम अपनी हिफाजत कर सको। बिल्कुल सही कहा था। मैं तो कहती हूँ हुकूमत को हर औरत को एक लाइसेंसशुदा रिवॉल्वर देनी चाहिए ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें, है ना? भाभी सबसे बड़ा हथियार भगवान पर भरोसा है, और उसी भरोसे के सहारे दुनिया चल रही है। हाँ रूपा, दुनिया में तो अच्छे लोगों को ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब तुम्हें देखो ना, तुम्हारे भाई में मुसीबतें क्यों आए? क्योंकि वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और वो धमकियों के आगे नहीं झुके। क्यों भाई शौकत मियाँ, सुन रहे हैं आप सारी बातें? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप बड़े होकर कैसे इंसान बनेंगे? हाँ अरे वाह शाबाश, हमारा अच्छा ये ले जाना अम्मा। हाँ ये इसका तो मैं अब बढ़िया स्वेटर बनाऊंगी प्यारे शौकत के लिए। हाँ अच्छा अब मैं चलती हूँ।
ओके बाय। ओके से बाय बाय बाय। कल हमारे छोटे मियाँ की सालगिरह है। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। सुनहरे सपने मामा सुनहरे सपने, सुनहरे सपने मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर